वेलकम टू स्टडी वॉच। द लिटिल फर ट्री, एक छोटा देवदार का पेड़। फर का मतलब देवदार, ये FIR लिखा होता है, इसको इंग्लिश में फर कहते हैं। फ शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। शेट्टी जो एक जादूगर था वो घर वापस आ रहा था। मैजिशियन का हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब होता है जादूगर हिंदी में, इसको हम इंग्लिश में सॉसेरर कह सकते हैं। वेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन, तभी अचानक बारिश होने लगी। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब सडनली, तभी अचानक बारिश होने लगी। इट रेन्ड हैविली, बहुत भारी वर्षा हुई, बहुत भारी बारिश हुई। हैविली का मतलब इन ए लार्ज अमाउंट, और यहाँ पर कह सकते हैं भारी। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रेटी लिटिल फर ट्री। शेट्टी ने चारों तरफ देखा, लुक्ड का मतलब देखा, शेट्टी ने चारों तरफ देखा फॉर शेल्टर। शेल्टर का मतलब यहाँ है रूफ कह ले हम इसको, या फिर प्रोटेक्शन, बचने के लिए उससे। तो उसने चारों तरफ छत के लिए देखा, अपना बचाव करने के लिए देखा। एंड और सॉ अ प्रेटी लिटिल फर ट्री, और उसने एक सुंदर, प्रेटी का मतलब लवली, एक लवली छोटा प्रेटी लिटिल फर ट्री देखा, एक छोटा फर देवदार का पेड़ देखा। ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड, वो इसकी तरफ दौड़ा जितनी तेजी से वो दौड़ सकता था। ही रैन टूवर्ड्स का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, की दिशा में, वह इसकी दिशा में जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से दौड़। सून द रेन स्टॉप्ड, जल्द ही बारिश रुक गई, वर्षा रुक गई। सून का मतलब जल्द ही। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट, शेट्टी खुश था कि वह भीगा नहीं। हैप्पी को क्या कह सकते हैं हम लोग, ग्लैड, ठीक। शेट्टी वॉज हैप्पी, शेट्टी वॉज ग्लैड, वो खुश था। दैट ही डिड नॉट गेट वेट, कि वो भीगा नहीं। वेट को हम कह सकते हैं डैम। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, शुक्रिया, धन्यवाद। यू हैव बीन काइंड टू मी, तुम मेरे लिए दयालु रहे हो, तुम मेरे लिए जेनरस रहे हो। काइंड को क्या कह सकते हैं हम, जेनरस और या फिर फ्रेंडली। तुम मेरे लिए बहुत फ्रेंडली रहे हो। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें इनाम देना चाहूँगा। रिवॉर्ड का मतलब प्राइज, इनाम। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम। आस्क फॉर का मतलब पूछो या फिर कहो या फिर डिमांड करो। आस्क फॉर मांगो, 4 विशेस 4 इच्छाएं, एंड और आई विल ग्रांट देम, और मैं इनको पूरा करूंगा। ग्रांट का मतलब अलाउ, मैं इसे पूरा करूंगा। सेड द मैजिशियन, जादूगर ने कहा। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। दुखी, सैड का मतलब दुखी, ये हैप्पी का ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है, ग्लैड का ऑपोजिट हो सकता है। दुखी देवदार की पेड़ की पत्तियां सुई जैसी थी। एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, और कभी कोई चिड़िया उस पर अपना घोंसला नहीं बनाती। सो इसलिए इट सेड, उसने कहा, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, कि काश कि मेरी पत्तियां हरी हो जाएं जैसे कि मेरे दूसरे दोस्तों की है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट्स विश वॉज ग्रांटेड, अगली सुबह इसकी इच्छा वो थी वो पूरी हो गई, इसकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। ग्रांटेड का मतलब कंप्लीटेड यहाँ पर। सून, जल्द ही, अ गोट केम अलोंग, एक बकरी आई, एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, और उसकी सारी हरी पत्तियां खा गई। ओह, अरे, ओह डियर, अरे यार, जिसको हम लोग हिंदी में यार बोल देते हैं तो इंग्लिश में हम उसको ओह डियर कह सकते हैं, अरे यार। सेड द फर ट्री, फर देवदार के पेड़ ने कहा, फर ट्री ने कहा, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, कि काश मेरी पत्तियां सोने की हो जाएं क्योंकि इसे बकरियां नहीं खाती। व्हेन द लिटिल फर ट्री वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह छोटा फिर ट्री उठा, इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स, इसने ये बहुत आश्चर्यचकित हुआ सोने की पत्तियां देख करके, सोने की पत्तियां देख करके इसे बहुत आश्चर्य हुआ। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड, इसने कहा कितना खुश हूँ मैं, मतलब आई एम वेरी हैप्पी, उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, एक आदमी आया और सोने की पत्तियां चुरा ले गया। स्टोल ये स्टील से बना हुआ वर्ड है, ये सेकेंड फॉर्म है स्टील का, स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो इसका मतलब होता है चोरी करना। स्टील का मतलब चोरी करना। तो अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, एक आदमी आया और सोने की पत्तियां चुरा ले गया। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड,
वो कहता है काश मेरी पत्तियाँ इसके बजाय शीशे की हो जाएं। इंस्टेड का मतलब इन प्लेस ऑफ, इसकी जगह पर, यानी अभी उसकी जो सोने की पत्तियां थी अब इसकी जगह पर उसकी पत्तियां किसकी हो जाएं, ग्लास की हो जाएं, शीशे की हो जाएं। Men do not steal glass leaves। क्यों? क्योंकि आदमी सोने की पत्तियां तो चुरा लेते हैं लेकिन वो शीशे की पत्तियां नहीं चुराएंगे। Thus when the next day its glass leaves shone in the bright sun। और अगले दिन उसकी शीशे की पत्तियां सूरज की रोशनी में चमकने लगी। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ। इट सेड, इसने कहा, इसने फिर कहा कि आई एम वेरी हैप्पी। एट नाइट द विंड ब्लू, रात में, एट नाइट रात में हवा बही, कैसे, हु की आवाज करती हुई हवा बही। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, और सारी उसकी शीशे की पत्तियां टूट गईं। ब्रोक ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है टूटना, तो सारी पत्तियां टूट गईं। ओह डियर, अरे यार। सेड द फिर ट्री, फर ट्री ने, फिर देवदार के पेड़ ने कहा, अरे यार। आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट, मैं अपनी सबसे ज़्यादा पसंद मैं अपनी पुरानी सुई जैसी पत्तियों को करता हूँ। यहाँ पर लीव बेस्ट जो है, लीव बेस्ट का मतलब यहाँ पर हो सकता है मोस्ट। मैं सबसे ज़्यादा पसंद अपनी पुरानी सुई जैसी पत्तियों को करता हूँ। निडल लाइक का मतलब सुई जैसी। फॉर, क्योंकि, यहाँ पर फॉर का मतलब है बिकॉज, क्योंकि गोट्स डू नॉट ईट देम, क्योंकि बकरियाँ उसे नहीं खाती हैं। नो मैन कैन स्टील देम, कोई आदमी उसे चुरा नहीं सकता है। द विंड विल डू नो हार्म, और हवा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई नुकसान उसका हवा कोई नुकसान नहीं कर सकती। द ट्री वेंट टू स्लीप, और वो पेड़ अब सोने चला गया। वेंट टू स्लीप। व्हेन इट वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वह अब अगली सुबह जागा, इट हैड ऑल इट्स निडल्स बैक अगेन, इसकी, जब वो सुबह जागा तो इसकी फिर से सारी इसकी सुई जैसी पत्तियां फिर से वापस आ गईं। ओह अरे, आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फर ट्री। फर ट्री ने कहा कि इससे ज़्यादा खुश मैं पहले कभी नहीं था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा। जिनको आप चाहते हैं कि वो भी पढ़ें, वो भी जानें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे हमें एनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू।